सवाल नंबर 3। क्या एक ऐसी बाग की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ऐसा संभव है या नहीं ये तो बात का विषय है। इस टाइप के सवालों में पहले हमने हमेशा यह मान लेना है कि हाँ ऐसा संभव है। तो हम इस सवाल के अकॉर्डिंग ही पूरी भाषा बना देंगे। तो हम लिखेंगे, माना एक ऐसी बाग की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। पहले इतना लिख लेते हैं। इसके बाद इस सवाल में कहा गया है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं, वो भी दो चर राशियों में। माना उस बाग की लंबाई बराबर x मीटर, माना उस बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब मानने के बाद ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम इनके आधार पे शर्तें बनाएंगे। चूंकि हमने दो चर राशियां मानी है तो हम दो शर्त यहाँ पे बनाएंगे। एक चर राशि अगर हमने मानी होती तो हम एक शर्त बनाते। तो एक शर्त बनाने या दो शर्त बनाने के बाद हमारे पास लास्ट में ओवरऑल एक द्विघात समीकरण मिलनी है। अगर हमने उस द्विघात समीकरण से x और y दोनों के वास्तविक मान निकाल दिए, यानी कि चर राशियों के वास्तविक मान निकाल दिए, तो उस कंडीशन में ऐसा संभव होगा। और x और y के मान निकालने का मतलब ये है कि उस द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है जीरो या पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा ऐसा जो हमने माना है पॉसिबल होगा, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि x और y के मान जो आ रहे हैं हमारे काल्पनिक मान आ जाए, या उस द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर हम निकालें वो निगेटिव आ जाए, तो उस स्थिति में भी हमारा जो ये हमने माना है कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे चूंकि हमने x और y के दो चर राशियां मानी हैं, तो हम यहाँ पे दो समीकरण बनाएंगे। तो प्रथम शर्तानुसार सवाल पे कहा गया है कि बाग की जो बगिया है उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि लंबाई बराबर चौड़ाई से दुगनी, तो लंबाई की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे x, बराबर चौड़ाई की जगह पे हम रख देंगे वैल्यू y इंटू 2 ऐसे रहेगा। यानी कि x बराबर यहाँ से मिल जाएगा 2y। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द्वितीय शर्त हम बनाएंगे। इसमें कहा गया है आयताकार बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम लिख देंगे आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो बराबर के बाद वाला 800 ऐसे रहेगा। यहाँ पर हम बाग का क्षेत्रफल अपने हिसाब से निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमने x मानी है, चौड़ाई हमने y मानी है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x गुणा y, यानी कि xy इक्वल टू 800। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। हम समीकरण नंबर 1 या 2 से किसी चर राशि यानी कि x या y का मान निकाल के अगले में रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में ऑलरेडी x की वैल्यू निकली हुई है, तो समीकरण नंबर 1 से जो x की वैल्यू है इसको हम समीकरण नंबर 2 पे रख देंगे और इसी को हम लिख लेते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे तो 2y इंटू y हो जाएगा और इक्वल टू के बाद 800 ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे y और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 2 को हम उधर भेज देंगे, तो y और y मल्टीप्लाई होंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। 2 उधर जाके डिवाइड में जाएगा और 800/2 यानी कि हो जाएगा 400। तो ये हमारी लास्ट में द्विघात समीकरण बन चुकी है। इसी द्विघात समीकरण को हम एक चर राशि मानते हुए बना सकते थे। चूंकि इस बार सवाल पे कहा गया था कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो हम यहाँ पे पहले चौड़ाई मान लेते, तो हमारी जो लंबाई है वो निकल के आ जाती इसकी दुगनी। चौड़ाई को हमने y माना है, तो लंबाई हमारी निकल के आती इसकी दुगनी यानी कि 2y। और हमारा जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है सवाल पे 800 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर 800। तो हमारा जो क्षेत्रफल हमारे हिसाब से निकलता वो निकलता लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 2y इंटू वाई इक्वल टू 800। तो यहाँ से 2 को हम उधर भेजते तो 2 800 को डिवाइड करता 400 बार, और y और y गुणा होके बन जाते y स्क्वायर। तो यहाँ से भी यही चीज मिलनी है, y स्क्वायर इक्वल टू 400। तो एक चीज मानने में अभी सरल लग रहा है, लेकिन असल में कई सवाल दो चीज मान के इजी बनते हैं। और रेखा में चूंकि हम दो चर राशियां मानते हैं तो इसलिए हम
प्रत्येक सवाल को कोशिश ये कर रहे हैं कि दो चर राशि मान के ही बनाएं। ओवरऑल दोनों ही स्थितियों में y स्क्वायर इक्वल टू 400 आ चुका है। अब यहाँ से y की वैल्यू हमने निकालनी होगी, क्योंकि ये द्विघात समीकरण y के रूप में बनी हुई है। अगर ये x के रूप में बनी होती तो हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते। तो इस y की वैल्यू अगर हम निकाल देंगे वास्तविक मान में, और उसके बेस पे जो दूसरी वैल्यू है यानी कि x की वैल्यू वो भी अगर वास्तविक आ जाएगी, तो यह वाला मान जो है मान्य हो जाएगा। यानी कि जो हमने बाघ की बगिया माना है कि ऐसा पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो जाएगा। तो या तो हम सीधे y का मान निकाल लें अगर निकल पा रहा है, तो या फिर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से निकाले, वह 0 या पॉजिटिव आना चाहिए। क्योंकि इस बार यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो स्टेप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे y का मान निकालना सीधे से काफी आसान है, क्योंकि इस वाली द्विघात समीकरण में y की घात 2 वाला पद ही आया है, y वाला पद नहीं आया है। तो यहाँ से हम सीधे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये जो वर्ग है पक्षांतर होगा तो बदलेगा √, में √400 हो जाएगा, और यहाँ पे लग जाएगा प्लस माइनस। अब चूंकि y जो है हमने बाघ की चौड़ाई मानी है, तो चौड़ाई तो ऋणात्मक होती नहीं है, तो यहाँ पे हम एक ही वैल्यू लेंगे। और अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं तो फिर हमने एक बार लिखना पड़ेगा कि वो जो y का नेगेटिव मान है वो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे केवल प्लस वैल्यू ही यहाँ पे ले रहे हैं। तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 400 का वर्गमूल होता है 20। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं y का मान केवल धनात्मक लिया गया है, क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू 20 मिल चुकी है। अब हम इस y की वैल्यू को रख देंगे समीकरण नंबर 1 पर। समीकरण नंबर 1 पे x इक्वल टू 2y है, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू वाई यानी कि 2 इंटू 20, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू मिल जा रही है 40। अब हम देख सकते हैं कि y के दो मान मिले थे प्लस माइनस 20, जिसमें से हमने प्लस 20 ही लिया था, और उसके बेस पे हमने x की वैल्यू यानी कि लंबाई निकाली जो कि 40 आई है, जो कि वास्तविक मान है। तो दोनों ही मान वास्तविक आ रहे हैं। x यानी कि लंबाई 40 आ रही है और y यानी कि चौड़ाई 20 आ रही है। ऐसा बाघ पॉसिबल हो सकता है जिसमें हम लंबाई 40 मीटर की रखें और चौड़ाई को 20 मीटर रखें। तो यहाँ हमारा आंसर यहाँ पे निकल चुका है। तो इसी को हम लिखते हैं, चूंकि x तथा y के मान वास्तविक मान प्राप्त हो रहे हैं, अतः एक ऐसा बाघ बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो ये हमने वही चीज लिख दी है जो हमने माना था। वहां पे माना था, ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता था। x और y के रियल मान निकल के आए, वास्तविक मान निकल के आए, तो अब ऐसा पॉसिबल हो चुका है। और हमसे ये भी कहा गया अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस बाघ की लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो हम लिख देंगे उस बाघ की लंबाई x जो हमने मानी थी वो निकल के आएगी 40 मीटर, चौड़ाई y जो हमने मानी थी ये निकल के आएगी 20 मीटर।